ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोएग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ लोगों के रिक्वेस्ट के बाद मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा व्यस्त रहने की वजह से वीडियोस कम ही दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज बात करेंगे कुंडली में शनि के फल के बारे में, खास करके जब शनि 5th हाउस में बैठे हों और शनि की महादशा और अंतर्दशा भी आ जाए। अब इसमें सिर्फ महादशा अंतर्दशा का ही पूर्ण रूप से फल नहीं रहता है। कुंडली कौन से लग्न की है, शनि किस भाव के कारक हैं, किस राशि में किस नक्षत्र में बैठे हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और कोई साढ़े साती या ढैया आदि का प्रभाव तो नहीं है, और गोचर का प्रभाव 5th हाउस पे या शनि पे कैसा है उसका भी विचार करना पड़ता है। अब शनि जो है वो एक न्यायप्रिय ग्रह है, एक मंदगामी ग्रह है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो पांचवा घर जो है वो हमारे संतान का, विद्या बुद्धि का, शिष्टाचार का, हमारे प्राइमरी एजुकेशन आदि का होता है। अब 5th हाउस से हम लॉटरी और शेयर मार्केट आदि का भी विचार करते हैं, तो शनि वहाँ पर उसका भी प्रभाव देंगे। शनि 5th हाउस में बैठेंगे तो हमारे तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को, और 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से कुटुंब को, 2nd हाउस को देखेंगे। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा राहु केतु द्वारा पीड़ित है या मंगल द्वारा पीड़ित है, दुष्प्रभाव में है, तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं देखे जाते हैं। शनि 5th हाउस में होते हैं तो अगर कि बचपन में ही आ जाते हैं, महादशा अंतर्दशा जैसे बचपन में आ गई, व्यक्ति बुद्धि से तो बहुत तेज रहता है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन में बाधा आने की संभावना रहती है। अगर कि शनि अपने मित्र राशि में है तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं देते हैं। व्यक्ति अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दूसरों के समक्ष सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, या ये कहिए कि रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगर शनि खराब स्थिति में है तो 7वें घर से हम अपने वैवाहिक जीवन आदि का भी विचार करते हैं और अपने बिजनेस का भी विचार करते हैं। 11वें घर से लाभ का विचार करते हैं। तो खराब स्थिति में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, पेट से रिलेटेड संबंधित परेशानियां या स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं देते हैं। और अगर के अच्छी अवस्था में होते हैं तब आपको बस काम में थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ता है। अब अगर के शनि अशुभ अवस्था में है तो क्या करना पड़ेगा? अशुभ अवस्था में है तो हमें शनि के मंत्रों का ओम शनिश्चराय नमः आदि का जाप करना पड़ता है। लेकिन अगर कि वो शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा पर्याप्त होती है। शनि अगर के चर राशियों में है विद्यमान 3, 7, 11 में, तो 7 नंबर में तो तुला में वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो अच्छे परिणाम देते हैं। थोड़ा सा संघर्ष के बाद इंजीनियरिंग, जज, वकालत आदि प्रोफेशन में सफलता मिलने की संभावना रहती है। पर अगर शनि खराब अवस्था में है तो 5वें घर से हम अपने संतान का विचार करते हैं, तो संतान को परेशानी या संतान से परेशानी, कोई भी समस्या होने की संभावना रहती है। अब अगर के शनि 2, 6, 10 में रहते हैं, मतलब वृषभ राशि में, कन्या राशि में या वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावना रहती है या मैरिड लाइफ ख़राब होने की संभावना भी बनती है। अब ज़रूरी नहीं कि मैरिड लाइफ ख़राब ही हो जाए, ये भी पूरी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि पार्टनर से आपका व्यवसाय दूर हो जाए, पार्टनर से दूरी बना देते हैं या तो विचारों में मतभेद दे देते हैं। अगर के शनि 5th हाउस में है तो ऐसी स्थिति में किडनी, लीवर, स्पाइन से मैंने बताया कि रिलेटेड समस्या होने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि नशे आदि से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए।
लेकिन अगर के गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि आ जाती है तो गुरु की दृष्टि आने से एजुकेशन आदि में समस्याएं नहीं आती हैं। थोड़ा सा व्यक्ति को शनि 5th हाउस में रहने से मेंटली तो व्यक्ति को थोड़ा सा मैच्योर बनाते हैं, क्योंकि शनि खुद ही एक मैच्योर प्लैनेट है, मतलब वृद्ध प्लैनेट के कैटेगरी में आते हैं, सबसे बुजुर्ग प्लैनेट हैं। लेकिन व्यक्ति को कभी कभी जिसको बोलते हैं कि अपनी बात न कर पाना प्लस थोड़ा सा चुगली आदि की आदत हो सकती है, या दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने की आदत भी हो सकती है। बस अगर कि शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और आपको इसके रिज़ल्ट खराब नज़र आ रहे हैं, तो इससे आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके शनि जो हैं वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो अगर शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान, जैसे कभी आपने काले छाते का दान कर दिया, कभी लोहे की कीले डाल के 1.25 पाव काली उड़द काले कपड़े में बांध के किसी गरीब आदमी को दान कर दिया। अब इसमें शनि का दान करने जा रहे हैं तो 8 रुपये, मतलब शनि का अंक 8 होता है तो 8 रुपये रख सकते हैं, सिक्के रख लें 8 रुपये। लेकिन ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन होती है, बिना पूरी ग्रह स्थिति जाने, बिना लग्न जाने और बिना किस राशि में शनि विद्यमान है ये जाने, इतना ही परिणाम इसका बता सकते हैं। अब शनि अगर वक्री होते हैं